वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु की। पुनः एक बार बाइबल सीरीज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बाइबल सीरीज के तीसरे ग्रंथ के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रदर राजन सैमुअल। आप सबों की ओर से मैं ब्रदर सैमुअल का हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रदर राजन सैमुअल के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। ब्रदर सैमुअल पिछले 24 वर्षों से प्रभु सेवा में हैं, प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, जगह जगह जाकर लोगों की अगुवाई करते हैं, उन्हें प्रभु के वचन के बारे में समझाते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कलीसिया से जुड़कर यह सब कार्य किया है और कर रहे हैं। उन्होंने एक सुंदर पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है पारिवारिक प्रार्थना और धर्म शिक्षा, और साथ ही साथ ब्रदर सैमुअल अपना YouTube चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है मातृछाया, जिसके द्वारा मातृछाया मिनिस्ट्री होती है। तो आज हमें खुशी है कि वो हमारे संग यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। ब्रदर सैमुअल इससे पहले आर्मी में, इंडियन आर्मी में कार्य करते थे और वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद से उन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु के वचन प्रचार प्रसार के लिए और प्रभु सेवा में अपने जीवन को अर्पित किया है। तो हम आप सभी दर्शकों की ओर से पुनः एक बार ब्रदर का हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू ब्रदर, आपसे आज हम तोरा यानी पेंटेट्यूक का तीसरा ग्रंथ, लेवी का ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि लेवी ग्रंथ की रचना क्यों और कैसे हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल फादर जी, हमें मालूम है जो बाइबल का पुराना विधान का पहला जो 5 किताबें हैं, जिसे मूसा का नेम भी कहते हैं, तोरा कहते हैं, और ये हम लोग ये विश्वास करते थे कि मूसा नबी को ईश्वर ने जो संदेश दिया उसको उन्होंने मरुभूमि के उस यात्रा में उसको लिखना शुरू किया जी। और ये 5 किताबें मरुभूमि यात्रा में हिब्रू भाषा में लिखा है करके बाइबल पंडितों का मत था जी। लेकिन कुछ वर्षों से, ये भी नहीं बोलूंगा 20वीं सदी में आकर के बाइबल पंडितों में इसका कुछ विरोध करने लगा, क्योंकि उनको कुछ सोर्सेस, अन्य सोर्सेस मिला जी। जो प्रमाणित करता है मूसा नबी ने एकदम इनको नहीं लिखा, बल्कि राजा जोशिया के समय पर वहां पर उपलब्ध 4 सोर्सेस बोला जाता है। 4 सोर्सेस जिसको जे सोर्स, ई सोर्स और डी सोर्स एंड पी सोर्स बोलते हैं। जे का मतलब है याहवे, उस शब्द से आते हैं, ईश्वर के शब्द। उसी प्रकार है एलोहिम, वो भी ईश्वर के बुलाने वाला शब्द है। कुछ ऐसा सोर्सेस, कुछ ऐसा किताबें उस समय पर उपलब्ध था प्रभु के विषय में, ईश्वर के विषय में। इसके बाद हमें मालूम है डिट्रोनोमिस्ट जो है वो उनका कुछ नियमावली मिलने लग गया, और चौथा जो सोर्स कहते हैं प्रीस्टली, पुरोहिताई। तो ये चारों सोर्सेस उपलब्ध था। उसको राजा जोशिया के समय पर यहूदियों ने उसको मिला करके ये पंचग्रंथी बनाया, ये विश्वास करते हैं आजकल के सभी बाइबल पंडित लोग। अच्छा। तो ये जो लेवी ग्रंथ जो है मुख्यतः जो तीसरा ग्रंथ है, सबसे पहला उत्पत्ति में और निर्गमन के ग्रंथ के अंदर ईश्वर का वो प्रेम, ईश्वर का सृष्टि और किस प्रकार एक जनता को ईश्वर अलग किया और उसके साथ साथ उनका कैसे पालन पोषण कर रहा है, इसको बताया। कुछ नियम भी निर्गमन ग्रंथ में हमें मिलते हैं। जी। तो लेवी में आकर के उन्हीं नियमों को
थोड़ा सा और एक्सपैंड किया, हम बोल सकते विस्तार हैं, करते हैं। विस्तार कर दिया करके बोल सकते हैं। जी, और उस ईश्वर को लोग जान लिया, उस ईश्वर के लिए अर्पित करने वाला बलि के विषय में मुख्यतः जो लेवी ग्रंथ के अंदर जो है सबसे पहले जो 5 बलियों के विषय में, इसके बाद पुरोहितों के विषय में, उनका नियुक्ति कैसे, उनका जीवन कैसे होना है, कुछ ऐसा शुद्ध अशुद्ध की व्याख्या किया और पवित्रता का व्याख्या किया, जी, और साथ ही साथ इसराइल में कौन सा पर्व मनाना चाहिए, अच्छा, इनका वर्णन लेवी ग्रंथ के अंदर एक्चुअली दिया गया है। उसके लिए ही इसका रचना जी, हुई है और कहा जाता है ये जो प्रिस्टली जो सोर्स है जी, उसी से इस किताब को बनाया है। अच्छा। जी। तो लेवी ये शब्द जो है, लेवी शब्द है, जी जी, तो इसका अर्थ क्या है? हमें मालूम है इसराइल का 12 गोत्र था, जी, 12 वंश, उनमें एक था लेवी वंश। ईश्वर ने इन लेवियों को अन्य गोत्रों से अलग कर करके जी, प्रभु की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया, जी, और उस समर्पण के द्वारा उनके अंदर से पुरोहितों को और जो मंदिर की सेवा करने वाले, इन सबों को जो प्रभु के सेवा के लिए नियुक्त हैं, तो उसके विषय में ही इस ग्रंथ के अंदर है। इसी कारण लेवी ग्रंथ नाम भी डाल दिया है, क्योंकि वो प्रभु की सेवा में लगे हुए लोग हैं। उन लोग कैसे रहना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, यह सब इसके अंदर ही हमें मिलता है। जी, धन्यवाद। मैं और एक प्रश्न, जैसे आपने कहा कि 5 बलिदान के बारे में जी इसमें लिखा गया है, जी, तो मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे दर्शकों की ओर से कि इन 5 प्रकार के बलिदान कौन से हैं और क्या है, थोड़ा विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझाएं। जी जी जी, हम लोगों को मालूम है जैसे लेवी ग्रंथ के अध्याय 1 से बेलियों से शुरू हुआ है। बेलियों से 5 बेली, सबसे पहले होम बेली है, इसके बाद अन्य बेली है, इसके बाद शांति बेली है, जी, इसके बाद प्रायश्चित बेली है, इसके बाद क्षतिपूर्ति बेली है। जी, ये जो 5 बेलियों के द्वारा ईश्वर की आराधना करना, इसको भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। कुछ बेलियां हैं जो वॉलंटियरली समर्पित करते हैं, मतलब प्रभु से मुझे कुछ आशीष मिला तो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मैंने बलि अर्पित किया। जी, तो और प्रभु से कुछ मांगने के लिए, मेरे परिवार में कुछ जरूरत है, ऐसे मन्नतें हैं, उसको लिए बलि अर्पित करना। और कुछ बलियां जो है हमें करना ही है क्योंकि हमने गलती किया, जी, जैसे पश्चाताप प्रायश्चित बलि है और क्षतिपूर्ति बलि है, वो हमारी गलती के कारण है। वो इसलिए नेम बनाया हुआ उसका, तुम्हें बलि अर्पित करना है। इसका मतलब कुछ वॉलंटियर्स भी है, कुछ नियम कानून के अनुसार भी ये बलि अर्पित करना पड़ता है। तो मनुष्य कुछ का स्वेच्छा से और कुछ नियम के अनुसार, नियम के अनुसार ये करना ही जो है। है करना ही है। जी, तो ये 5 बलियों को इसलिए ईश्वर ने ही मूसा नबी के द्वारा इजराइलियों को दिया है। तो बलि मतलब जानवर को बलि अर्पित करना है। अन्य बलि के अंदर जो हमारा खेतीबाड़ी है उस उपज को अर्पित करना है। तो इस प्रकार का बलि अर्पित करते हैं। जी, धन्यवाद। इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा गया 10:4 में, अध्याय 10 और वाक्य 4 में लिखा गया कि सांडों और बकरियों की जो बलि है वो पाप नहीं हर सकते। जी जी, तो इस प्रकार के बलिदान के बारे में क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया फादर जी। और कई लोग इसी वचन को पकड़ करके पुराना विधान के बलि तो बेकार का, मनुष्यों का बनाया हुआ, इसलिए उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। जी, यदि पुराने विधान का इस बलि को देखेगा, जी, सबसे पहले हमें इस बलियों में कलवारी बलि दिखना चाहिए। जी, वो एक झलक उसकी। एक झलक है, इधर जो कुछ दिया है वो जी, कलवारी बलि है। जी, तो यदि कलवारी बलि के द्वारा पाप क्षमा हो रहा है, इस बलि के द्वारा भी पाप क्षमा होगा। लेकिन इब्रानियों के पत्र में लिखा है जो सांड या बकरी का जो रक्त के द्वारा नहीं, उसको पाप नहीं हर सकता। जी, वहां पर वो लिखने का उद्देश्य है क्योंकि नया विधान में ईसा मसीह ने बलि अर्पित किया, उनके रक्त के द्वारा सबों का पाप हर चुका है, जी, इसलिए वहां पर इस शब्द को इस्तेमाल किया। जी, यदि हम लेवी ग्रंथ को देखेंगे, हर बलि में लिखा हुआ है, हर बलि अर्पित करने के पहले पापों को स्वीकार करता है बलि पशु के ऊपर, इसके बाद उसके द्वारा उसका पाप क्षमा भी होता है। जी, ये विरोधाभास है।
यहाँ पर लिखा हुआ है पाप क्षमा हो रहा है। विशेषकर हम देख सकते हैं वर्ष में एक बार जो योम किपुर दिवस होता है, जी प्रायश्चित बलि का दिवस है, जी उस दिन तो सारा समुदाय इकट्ठे होते हैं, पुरोहित अपने लिए अर्पित कर रहा है और जनता के लिए अर्पित कर रहा है। पापों को एक भेड़ के ऊपर हाथ रख करके उसके ऊपर डाल रहा है, वो विजन प्रदेश में जा रहा है। जी दूसरा भेड़ को उस वहां पर बलि अर्पित कर रहा है। ये सब तो इसका मतलब बेकार में हो जाएगा? नहीं है, बेकार नहीं है। यह सब सचमुच में क्या चल रहा था? एक प्रकार एक छाया था कलवारी बलि की ओर, और कलवारी बलि के पुण्य फलों के द्वारा, इन बलियों के द्वारा लोगों को पाप मुक्ति मिल रहा था। उदाहरण के लिए, ईश्वर के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। ईश्वर तो प्रेजेंट में है, ना उनका कोई पास्ट है ना फ्यूचर है। वो प्रेजेंट में ही जो कुछ किया है करवाया है। इसका मतलब कलवारी बलि प्रभु के सामने ही था जी। तो जो लोग बलि अर्पित कर रहा था, वो कलवारी बलि के द्वारा उनको पाप क्षमा मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को एक एक बलि में थोड़ा सा जाना है। मैं थोड़ा सा एक एक बलि के अंदर जाता हूं, ताकि वहां पर ईसा मसीह के बलि कैसे हैं ये हम लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहला बलि है होम बलि। होम बलि इसलिए उस बलि का नाम है क्योंकि वो पूर्ण रूप से अर्पित कर रहा है, जलाया जाता है। अन्य जो बलियां हैं उससे पुरोहितों को या नियम है कौन कौन खा सकता है करके जी। उस बलि वस्तु से कुछ भाग अर्पित करने वाला या पुरोहित लोग या लेवी वंश के लोग उसका सेवन कर सकता है जी। लेकिन होम बलि ऐसा बलि है, सबसे पहली बात है, वो पूर्ण रूप से जलाया जाता है। उसको बिल्कुल भाग कोई लेकर के खा नहीं सकता जी। अब ये बलि कैसे अर्पित करते हैं? जिस व्यक्ति ने होम बलि को अर्पित करने के लिए लेके आया, ये भी एक स्वेच्छा बलि है, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, वायु आशीषों के लिए धन्यवाद देने के लिए अपने स्वयं इच्छा से स्वेच्छा बलि इसे करते हैं। कोई बलि अर्पित करने के लिए किसी मेमने को लेके आता है, वो भी नियम दिया हुआ है किसको लेके आना, क्या करना है करके। तो सबसे पहले जो वेदी के सामने जो अर्पित करने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर हाथ रख करके अपने पापों को ही स्वीकार करते हैं। जो अनजाने में किया हुआ जो गलतियां हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको याद आ रहा है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद एक नियम ऐसा है होम बलि अर्पित करने के लिए, वेदी के नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में एक ऐसा स्थान बनाया हुआ है, वहां पर इस भेड़ को, मेमने को लेकर के जाना है, वहां पर बलि अर्पित होगा। अन्य सभी बलियां यहां पर वेदी के सामने अर्पित होता है, लेकिन ये होम बलि का और प्रायश्चित बलि में भी है। जैसे होम बलि अर्पित कर रहा है उसी प्रकार प्रायश्चित बलि को भी है, उसको नॉर्थ साइड में लेकर के जाता है, उत्तर दिशा में। हाँ, उत्तर दिशा में, बलि वेदी के नॉर्थ उत्तर साइड। क्यों ऐसा नियम बनाया? क्योंकि कलवारी बलि जो हुआ यरूशलेम मंदिर का जो वेदी है उसके उत्तर भाग में है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, इसका मतलब ईसा मसीह का बलि उसका प्रतीक है। हाँ, यरूशलेम मंदिर के वेदी के उत्तर दिशा में होना है, कलवारी पहाड़ है, उसको यहाँ इस बलि के अंदर ही दिखाया जी। और यहाँ पर पूरा जो मेमना कुछ भी अर्पित किया है उसको पूर्ण रूप से जलाना पड़ता है। यह दिखाता है ईसा मसीह का पूर्ण समर्पण को। ईसा मसीह ने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया, कलवारी में पूर्ण रूप से संसार के लिए अर्पित किया, पाप का प्रायश्चित किया। इसको दिखाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए ये इस प्रकार का एक कार्रवाई होता था। दूसरा बलि आता है अन्य बलि। अन्य बलि भी अपने इच्छा से अर्पित करता है, स्व इच्छा से अर्पित करने, वॉलंटरली अर्पित करने वाला बलि है। अपने खेतीबाड़ी अच्छा फसल हुआ मान लो, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए, या किसी भी ऐसा कई कारण हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर अन्न बलि अर्पित करने के लिए जाता है तो उसके लिए आटा लेके आ सकता है, या पूरी बना करके लेके आ सकता है, चपाती बना करके लेके आ सकता, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ कुछ नियम दिया हुआ है। एक तो पहली बात, जब कभी होम बलि अर्पित करता है उसके साथ अन्न बलि भी अर्पित करता है। एक नियम ऐसा है।
दूसरी बात, ये जो लेकर के, मान लो आटा लेकर के आए, जी, उसके साथ तेल मिश्रित तेल डालना जरूरी है, नियम 1। दूसरा, उसके साथ लोबान लेकर के आना है। जी, तीसरा, उसमें नमक डालना है। जी, ये 3 चीजें इसमें डालना है। इसका भी कुछ मतलब है। जी, अभी तेल, हमें मालूम है नए विधान के अंदर तेल पवित्र आत्मा का एक प्रतीक प्रतीक है ना, सबसे पहली बात। जी, इसका मतलब उसमें अभिषेक है। जी, दूसरा, लोभान, नए विधान हो या पुराने विधान हो, कहीं भी हम देख सकते हैं, ये प्रार्थना का चिन्ह है। प्रार्थना का चिन्ह, जी, आप अपना प्रार्थना निवेदन के साथ बलि अर्पित करने के लिए आ रहा है। जी, और बाइबल में जगह जगह पर लिखा हुआ है, प्रभु को उसका सुगंध बहुत अच्छा लगता है, पसंदीदा है। तो प्रार्थना के साथ इस बलि को अर्पित करना है, लोभान लेके आना नियम है। जी, तीसरा, उसमें नमक डालना जरूरी है। नमक के लिए क्या शब्द लिखा हुआ है? लेवी ग्रंथ अध्याय 2 का वाक्य 13 में लिखा हुआ है, तुम अपनी सब अन्न बलियों में जी, नमक डालो। अपनी अन्न बलियों पर अपने ईश्वर के विधान का नमक, जी, विधान का नमक है। विधान, इसके द्वारा एक विधान जोड़ रहा है, जी, इसलिए नमक को वहां पर प्यार का प्रतीक है, हाँ, हम लोग कितना प्यार में प्यार है। ईश्वर के साथ हमारा वो प्यार को दर्शाता है। और दूसरा, नमक, नमक का मैंने पढ़ा है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जी, अन्य वस्तुओं से सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, जी, सबसे ज्यादा। इसका मतलब है ये जितना भी आप लगा करके हाँ, लगाओ, वो मेल्ट नहीं होता है। जी। साधारण हीट में मेल्ट नहीं होता है, पिघलता, ये पिघलता नहीं है। जी, ये दिखाता है वो उस एंड्योरेंस पावर, मतलब सहन शक्ति, सहन शक्ति है। सहन शक्ति को दिखाता है। जी, ईसा मसीह का जो प्यार, जी, मानव जाति के लिए जो प्यार है, प्यार है, वो प्यार के कारण वो कलवारी क्रूस पर भी सहन किया, सहन किया, थूका, थप्पड़ मारा, सब कुछ दिखा रहा है। जी, तो हमारे बलि में यह नमक डालने का मतलब हो गया, एक तो प्यार के कारण है सहन किया, दूसरा ये सहन शक्ति को भी दर्शाता है। जी, अभी 2 चीज से नहीं डालना, ये भी लिखा हुआ है, जी, उसको दूर रखना है इससे कर करके। वो क्या यदि है? आप अन्न बलि अर्पित कर रहा है, उसमें ये 2 चीज, सबसे पहले एक खमीर नहीं मिलाना, अच्छा, दूसरा मधु नहीं मिलाना, हनी। जो खमीर और मधु, ये बाइबल के अनुसार वो पाप का प्रतीक है। इसका मतलब प्रभु के लिए आप अन्न बलि अर्पित करने के लिए आ रहा है, उसमें तेल अर्थात होलीनेस होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, आत्मा होना चाहिए, प्रार्थना, उसका लोभान हो गया, और वो प्यार, नमक, ये साथ मिला करके, यह सब हम कलवारी बलि में देख रहे हैं। जी, इसलिए जो अन्न बलि जो है, जी, होम बलि के साथ अर्पित करता है। शांति बलि में जाते हैं। जी, शांति बलि एक दूसरे के साथ प्यार को, अगर किसी के साथ दुश्मनी था, उनको आपस में फिर से प्यार में, मेल मिलाप में लाने के लिए इसको इस्तेमाल, इस बलि को अर्पित किया जाता है, सबों के साथ मेल मिलाप में रहने के लिए। हमें मालूम है ईसा मसीह ने अपने कलवारी बलि के द्वारा यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में जो शत्रुता का दीवार था, उसको प्रभु ने गिराया। वहां पर हम लोग शांति बलि देखते हैं। जी, ईसा मसीह ने एक और बात मत्ती को सुसमाचार 5:23 के अंदर बोलता है, जब तुम वेदी पर बलि अर्पित करने के लिए आ रहा है, तब तुम्हें याद आ रहा है किसी को तुमसे कोई शिकायत है, तो सबसे पहले तुम जा करके उसे मेल करना है, इसके बाद बलि अर्पित करना जी, है ना, जी, बलि। अभी इसका एक और महत्वपूर्ण बात यह है, किसी 4 अन्य बलियां और है, जी, किसी अन्य बलि में जो बलि अर्पित करने के लिए लेकर के जाने वाला, फॉर एग्जाम्पल मैं बलि अर्पित करने के लिए आपके पास लेके आया, जी, अन्य बलियों में, जी, जो दूसरे बलियों में जी, मुझे खाने के लिए नहीं मिलता, जी, लेकिन इस शांति बलि के अंदर नियम बना हुआ है, जी, मैं बलि अर्पित कर रहा हूं, मुझे भी एक भाग खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए देना है। जी, इसका मतलब है जब तक हम मेल मिलाप में नहीं है, तो हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं कर सकता।
केवल अर्पित करने वाला पुरोहित ग्रहण करेगा, लेकिन जो अर्पित करने वाले जो लोग पहुंच रहा है मेल मिलाप की अवस्था में। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर जो बाइबल से ही निकाला हुआ है, कौन परम प्रसाद को यूक्रिस्ट को ग्रहण कर सकता है, ये लिखा हुआ है। उसमें एक पॉइंट ये है, वे मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए, पाप की अवस्था में नहीं, कृपा की अवस्था में होना चाहिए। ये सब नियम जो इसलिए बनाया है, पुराना विधान में भी, वो बलि में भी हम लोग देख रहा है, पुराने विधान से रिश्ता है उस सबका, है उसमें है, उसी से उठा रहा है। तो यहाँ पर शांति बलि अर्पित करने वाले व्यक्ति को उसको ग्रहण करने के लिए ईसा मसीह ने कहा, सबसे पहले प्रभु ने पैर धोया, इसके बाद बोला मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जब तक तुम मेरे शरीर को रक्त को खाएंगे नहीं, आनंदित जीवन नहीं मिलेगा। जो मेरा मांस खाता है, मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें और वो मुझ में निवास करेगा। इस प्रकार वो आपसी प्रेम संबंध जोड़ने के लिए प्रभु ने यूक्रिस्ट स्थापित किया। ये शांति बलि के अंदर हम उसको ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ एक होने के विषय में, मांस है वहां पर, उसको ग्रहण करते हुए। इसके बाद प्रायश्चित बलि है अपने पापों के लिए। बाकी 3 नियम जो बलि जो हमने देखा है, ये सब सुगंधित जो प्रभु को ग्राह्य सुगंध युक्त चढ़ावा था, सुगंध युक्त चढ़ावा था। लेकिन अभी प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि, ये दोनों प्रभु को प्रिय नहीं है, उसमें लोभान अर्पित नहीं करना है। क्या कारण है? पाप है। पाप को ईश्वर कितना घृणा करता है, इसको दर्शाने के लिए, पाप को घृणा ईश्वर करता है, इसको दर्शाने के लिए प्रभु ने बोला इसके साथ तुम लोभान अर्पित नहीं करोगे। और उस बलि के द्वारा हमें मालूम है लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर योम किप्पुर जो है प्रायश्चित बलि का एक दिवस, इजराइल में यहूदियों के लिए एक दिवस दिन ही इसके लिए निर्धारित था, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। वो योम किप्पुर के दिन में जो प्रधान याजक जो होता है, वो जो बलि अर्पित किया उस बलि का जो रक्त लेकर के वो अति पवित्र स्थान में साल में एक बार प्रवेश करता है। तो वो योम किप्पुर के दिन में, प्रायश्चित बलि के दिन में तो ले जाकर के वहां छिड़काते हैं। इस रक्त के छिड़काव के द्वारा पाप मुक्ति मिलने के विषय में ये सब लिखा हुआ है। ईसा मसीह के कलवारी पहाड़ पर जो रक्त छिड़काया, उसके द्वारा हम लोगों को भी पाप मुक्ति मिलता है। तो चाहे प्रायश्चित है, अभी एक है क्षतिपूर्ति बलि। क्षतिपूर्ति का मतलब है मैंने किसी के कुछ चोरी किया हो या क्षति पहुंचाया, तुम्हें सबसे पहले उस बलि अर्पित करने के पहले वो क्षति को पूर्ति करो, वापस करो जो नुकसान पहुंचाया, चाहे पैसे के हिसाब से तो 5 गुना और उसके साथ जोड़ करके दे देना। ऐसा नहीं केवल 1000 रुपया मैंने आपको नुकसान पहुंचाया, 1000 रुपया लौटाने से नहीं, बोलता है उसका 5 गुना नहीं, सॉरी 5वीं भाग लिखा हुआ है। 5वीं भाग उसका 1000 का 5वीं भाग को और जोड़ करके देना नियम बना हुआ है। तो मतलब प्रायश्चित इस प्रकार होना है, सबसे पहले ये बलि अर्पित करने के पहले 5वीं भाग जोड़ करके क्षतिपूर्ति करो, इसके बाद आकर के बलि अर्पित करो। ईसा मसीह का कलवारी बलि हमारे पापों का प्रायश्चित था। प्रभु ने जितना हमने क्षति पहुंचाया था उसका पूरा हिसाब किताब चुकाया, अपने रक्त के, अमूल्य रक्त के जो कीमत पर प्रभु ने चुकाया। तो बपतिस्मा के द्वारा रोमियो का पत्र दिया है 3 वाक्य 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह के उस रक्त बहा करके पापों का प्रायश्चित किया, क्षतिपूर्ति किया, हम विश्वास के द्वारा उसको स्वीकार करते हैं, है ना, उसका फल प्राप्त करते हैं। तो बपतिस्मा के द्वारा ये कार्रवाई होता है। इस प्रकार ये 5 बलि हमें कलवारी बलि में दिखाई देता है। इसका मतलब ये जो 5 बलि का नियम लेवी द्वारा इसलिए ईश्वर ने दिया, मूसा नबी द्वारा इसलिए दिया, वो कलवारी बलि में है इसलिए। यहां से कलवारी बलि नहीं, कलवारी बलि से ये नियम को बनाया। जी तो 5 जो बलिदान है वो प्रभु के प्रीति भोज से जुड़ा हुआ है। हाँ, जोड़ना चाहिए। तो वो किस प्रकार से जुड़ा है? जी हाँ,
इसको देखने के लिए, जैसे दूसरा जो बलि था, अन्य बलि बोला था, जी उसमें जो रोटी लेकर के या आटा लेकर के आ रहा हो, जी वहां पर रोटी या आटा लेकर के आ रहा है, जी वहां पर हमें रोटी तो मिल गया, जी लेकिन दाखरस कहाँ है? जी इसके विषय में गणना ग्रंथ उसके अध्याय 15 का 5 के अंदर जी लिखा हुआ मिलेगा। जी जब कभी तुम अन्न बलि अर्पित कर रहे, अर्थ बलि भी अर्पित करना जरूरी है। जी अर्थ उसके साथ, अर्थ माने अंगूरी, वो कितना लेकर के जाना है, ये सब नियम है। नियम है उसके अनुसार। इसका मतलब होम बलि के साथ आप अन्न बलि अर्पित कर रहा है और अन्न बलि के साथ आप अर्थ भी लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब केवल रोटी नहीं, वहां दाखरस भी हम लोग देखते हैं। इसका मतलब रोटी और दाखरस भी पुराने विधान के अंदर भी है। जी इससे हम लोग कहते हैं रक्त रहित बलि। बाकी सब में जानवर की हत्या हुआ बलि अर्पित किया था, जी केवल अन्न बलि के अंदर कोई जानवर की बलि नहीं होता है। जी वहां पर केवल आटा, मैदा या पूरी या चपाती, इस प्रकार का जो चीज केवल है, अनाज से जुड़ा हुआ। और उससे उसके साथ अर्थ बलि के लिए अंगूरी भी लेकर के है। तो वहां पर रोटी और दाखरस है। जी ये हम लोग देखता है कहा, प्रभु ईसा मसीह के कलवारी बलि और रक्त बलि है। उससे पूर्व में, पूर्वी संध्या में ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस लेकर के रक्त रहित बलि अर्पित किया। ये हम पुराने विधान के अंदर भी देख रहा है। इसका मतलब पुराने विधान के ये जो बलि है, नए विधान में ईसा मसीह अर्पित करने वाला वो रक्त रहित बलि के साथ ये हम लोगों को जोड़ता है। एक और इसके अंदर जोड़ करके बोलना जरूरी है, वहां पर जो लोग लेकर के आ रहे हैं, आटा मैदा लेकर के आ रहा है, पुरोहित क्या करता है, यहाँ नियम बना हुआ है, आप पूरे के पूरे आग में डाल करके जलाना नहीं। अच्छा, वहां पर अगला नियम दिया हुआ है, आप उनमें से मुट्ठी भर निकालो, केवल मुट्ठी भर निकालना है। जी वो जितना भी लेकर के आया, मान लो 5 किलो 10 किलो लेके आया, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, मुट्ठी भर निकाला। बोला है जितना लोभान है सारे लोभान उसके साथ लेके मिला लेना। अच्छा, लोभान माने प्रार्थना, जी हम लेकर के आना, हमारा पूरी प्रार्थना उसमें होना चाहिए। जी लेकिन ये जो मैदा है वो पूरा नहीं अर्पित करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको नमक डाल करके आपको उसको बलि में अर्पित करो, केवल मुट्ठी भर। ये मुट्ठी बाकी सबका जो स्थान पर है उसको आशीष देने वाला है। जी योहन के सुसमाचार दिया है 11 के अंदर वाक्य 50 में, 11 का 50 में थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। जी आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो, सबों का सर्वनाश ना हो, इसलिए सबों के लिए एक व्यक्ति मर जाए। वाक्य 51 में उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। उसने ये बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की, ईसा राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, सबों के लिए ही मर रहा है। पूरा लेकर के आया, सबों को जलाने की जरूरत नहीं, उनमें से केवल मुट्ठी भर, वो मतलब एक व्यक्ति को निकाल करके मरने से वो सबों को बचा सकता है। यहां पर ये दिखा रहा है। दूसरी एक और बात है, हम लोगों की खेती बाड़ी हो जो कमाई है, कोई भी कमाई है, इतवार के दिन चर्च में आते हैं, तब हम पूरा जितना ईश्वर ने दिया सारे के सारे लेकर के आने की जरूरत नहीं। जो प्रभु ने दिया है उसके अनुवाद में कुछ लेकर के प्रभु के मंदिर में आओ, प्रभु को अर्पित कर लो। जितना आपने अर्पित किया उस पर जो आशीष पड़ रहा है, जितना आपके पास धन संपत्ति है उसके सबके ऊपर आशीष ये लेकर के आ रहा है। इसका मतलब नया विधान का ये कनेक्टिविटी यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। अभी लेवी ग्रंथ में याजकों के बारे में बताया गया है। जी जी जी। तो और नए विधान में भी याजकों, पुरोहितों के बारे में बताया गया। तो ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता, क्या संबंध है, कैसे इसको समझे? कई लोग ये सिखाते हैं ईसा मसीह के कलवारी बलि के द्वारा ये जो पुरोहिताई खत्म हो गया जी, इसके बाद कोई पुरोहिताई खत्म की जरूरत नहीं जी, और उसी प्रकार यरूशलेम मंदिर का पर्दा फट गया जी,
उसके ये दिखाता है कि पुरोहिताई को खत्म किया करके। ये सब गलत झूठी शिक्षा है। जी जैसे पुराने विधान का बलि यदि कलवारी बलि है जी और उस बलि आज भी जारी है, जी मेरी यादगारी में ये किया करो बोल करके प्रभु ने उसको आगे के लिए दोबारा आगमन तक ये बलि जी अभी भी जारी है। मिसा बलिदान मिसा बलिदान वो पुराना विधान का वो प्रतीक था ना। जी हम ये नहीं बोल सकते पुराना बलिदान खत्म हो गया कर, ईसा मसीह में पूर्ति हुआ है, पूर्ति हुआ उस बलि अभी जारी है। उसी प्रकार पुराने विधान में ईश्वर ने लेवियों को विशेष रूप से चुन करके नियुक्त किया जी और कुछ नियमावली हमें मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। निर्गमन ग्रंथि के अंदर उनके लिए विशेष उनके आदर मर्यादा के अनुसार उन्हें वस्त्र पहना हो, क्या क्या है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के जो पक्ष पेटी जो है उसके अंदर 12 गोत्रों का नाम लिखता है। इसका मतलब वहां पुरोहित जब बलिवेदी पर जाता है प्रार्थना के लिए प्रभु के सामने जाता है, 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ ये अपने सीने में लेकर के जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये है, ये अपने सीने में लेकर के जाने का मतलब है 12 गोत्रों को उनके निवेदनों को उनके लिए भी ये प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। इसी प्रकार पुरोहित आज भी तो यही तो कर रहा है, मध्यस्थ बनकर, है ना। आप जनता के प्रार्थनाओं को निवेदनों को आप खड़े होकर के प्रभु की ओर दे रहा है। आप जनता को अपने हृदय में लेकर के तो जा रहा है। हर मिस्सा बलिदान कलीसिया के लिए आप अर्पित करता है, प्रतिदिन ही तो कर रहा है। तो पुराना विधान का वो पुरोहिताई खत्म हो गया, अभी इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है करके हम कैसे बोलेगा। वहां पर भक्षपेटिका पहन करके ये निशान कर रहा है, ये चिन्ह था कि पुरोहित इस्राएलियों के लिए 12 गोत्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए पहन करके खड़े हैं। आज भी मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए हर एक पुरोहित अपने कलीसिया को याद करता है, उनके निवेदनों को उनके प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर पहुंचाता है। यही तो कार्य कर रहा है। तो पुरोहिताई खत्म नहीं हुआ, लेकिन नए विधान का एकमात्र पुरोहित ईसा मसीह है। उनके साथ जुड़ करके उनके सेवा करने वाला पुरोहिताई आज भी है। ईसा मसीह ने उस पुरोहिताई को ठहराया है, मेरी यादगारी में ये किया करो बोल करके उसको ठहराया हुआ है। तो वो जो नियम वहां पर है, चाहे पुरोहितों के लिए किसी भी प्रकार का वस्त्र उसी प्रकार का वस्त्र नहीं है, लेकिन आज भी हमारा पुरोहित लोग पहनने वाला वेस्टमेंट का हर एक का एक अर्थ है, मतलब है, उसके अनुसार ही पहन रहा है जीवन, है ना। हाँ, जिस प्रकार लेवी ग्रंथ अध्याय 10 के अंदर लिखा हुआ है 9 में, अंगूरी पी करके कोई मेरे वेदी के सामने नहीं आना चाहिए। नियम अभी भी है, पवित्र वस्त्र। इसलिए इवन ब्रह्मचर्य को भी लेकर के ब्रह्मचारी बन करके हमारा कैथोलिक पुरोहित लोग प्रभु के वेदी में जा रहे हैं, मतलब पहला स्थान। जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर स्वर्गराज की बहुत तुलना किया हुआ है ना। एक व्यक्ति को ऐसा एक मोती एक खजाना दिखाई दिया खेत में, उसने उसको छिपाया। इसके बाद जाकर के ऑलरेडी उसके पास बहुत खजाना है, बहुत धन संपत्ति था, उसने वो सब कुछ को भेज डाल करके वो पैसा ला करके जो खजाना इससे ज्यादा बढ़ करके जो कीमती चीज उसको मिला उसको खरीदा करके। तो पुरोहित लोग यही तो कर रहा है। हम एक वैवाहिक जीवन धन कमा सकता है, पढ़े लिखे इतना अच्छे पुरोहित लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, क्या क्या नहीं है, बहुत पैसा लाखों में कमा सकता था। उससे बढ़ करके जैसे फिलिपियों को संत पौलुस लिखते हुए 3:7 से पढ़ते हैं, जिसे मैं बहुत श्रेष्ठ मानता था, मसीह के कारण में उसे आज तुच्छ समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। तो इसका मतलब जो उससे कीमती चीज जब आपको मिला, आप बात की चीजों को छोड़ करके वो कीमती, तो आज भी वो जारी है, वो नियम में, वो विशुद्धि में चल रहा है। जी हाँ। तो लेवी ग्रंथ में आपने जैसे शुरुआत में कहा कि शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र के बारे में भी बताया गया, तो इसके बारे में भी थोड़ा हमें समझाइए। हमें उस समय के लोगों के जीवन को यहाँ थोड़ा सोचने की जरूरत है। जी। उस समय पर समुदाय में जैसे इस्राएली लोग मरुभूमि में जा रहे हैं, उस समय पर मिला हुआ यह नियम है, तंबुओं में रहते थे। जी। उन लोगों का चाहे मान लो स्त्री के जो मासिक क्रम चल रहा है, उस समय के लिए नियम बना दिया गया। उस समय पर उन लोग थोड़ा अलग रहना है, यदि किसी पुरुष को या किसी व्यक्ति को स्पर्श करे वो अशुद्ध रहेगा। इस प्रकार का शुद्ध अशुद्ध का या किसी के शरीर में कोढ़
जी, बीमारी आ गया, उनको उस तंबू लोगों के बीच से ही अलग बाहर कर देता था, अलग तंबू उनके लिए बनाता था। क्या कारण है? हम आज के हिसाब से देखेगा तो बहुत कठिनाई दिखेगा, जी, लेकिन उस समय पर क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। शुद्धता, अन्यथा लोगों के उन तंबुओं, क्योंकि लाखों लोग इकट्ठा जी रहा है, जी, जी, उनका ऐसा बीमारियां फैलेगा, फैलेगा तो- कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं। जी, जी, इसलिए ईश्वर ने कुछ शुद्ध अशुद्ध का और पवित्रता का ताकि कुछ, लोगों की भलाई हो सके, बचाव हो सके। हाँ, उनके बचाव के लिए आज देखेगा तो वो नियम की जरूरत नहीं है। जी, सैनिटाइजेशन बाकी सब हाँ, आज सब कुछ लोगों के आज- जीवन में है। आज तकनीकी प्रगति की वजह से उनकी जरूरत नहीं हाँ, है। और लोग पढ़े लिखे जी, हैं, जी, ज्ञानी लोग हैं, जी, ये सब समझ सकता है। जी, उसके लिए मटेरियल है, उसके लिए दवाइयां हैं। जी। जी हाँ, लेवी ग्रंथ में और एक बात आपने कही थी कि पर्वों का जिक्र है, जी जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए। हाँ, पर्व भी है। देखो, ईश्वर के आपकी आराधना करने के लिए हो, ये ईश्वर को जो आदर सम्मान देने के लिए हो, जी, ईश्वर ने कुछ पर्वों को निर्धारित किया, कुछ दिनों को निर्धारित किया। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में हमें मालूम है, एक विश्राम दिवस बोल करके 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन विश्राम। विश्राम का मतलब सोना नहीं है, आराम करना नहीं है। ये गलत एक विचार लोगों के मन में आया हुआ है। आज विश्राम दिवस है, आज सोते हैं, चर्च में क्यों फादर बुला रहा है? जी, विश्राम दिवस का मतलब है 6 दिन जो कार्य तुम कर रहा था, मतलब खेतीबाड़ी कर रहा है, जी, उस काम से तुम विश्राम मतलब विड्रॉ करो अपने को, जी, उस काम में तुम मत जाओ, जी, वहां से तुम्हें आराम दे रहा है। जी, किसके लिए? 7वां दिन को ईश्वर ने इसके बाद आशीष दिया, जी, उसको ईश्वर ने पवित्र माना। तो हमें भी वही करना है। 6 दिन जो काम किया उससे छुट्टी लिया, विश्राम लेकर के हमें उस 6 दिन के कामों पर आशीष देने का समय। जी, ईश्वर ने 7वें दिन को यही कार्य किया, वो सो नहीं रहा था। 6 दिन का जो सृष्टि कर्म है उसे विश्राम लेकर 6 दिन में जो कार्य किया उसके ऊपर आशीर्वाद दे रहा था। तो आज भी हम लोग जब 6 दिन काम किया उसको समाप्त कर 7वें दिन प्रभु के मंदिर आएंगे, प्रभु के आदर में। ये भी बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के आदर में। निर्गमन ग्रंथ 20 के अंदर जो 10 आज्ञा दिया है, तो तीसरी आज्ञा के रूप में जी, प्रभु के दिन को पवित्र रखना, प्रभु के आदर में है सब। वो आदर में प्रभु को आदर करने के लिए प्रभु के मंदिर आएंगे, प्रार्थना का दिन बनाकर रखेंगे, तो प्रभु का आशीष वो 6 दिन के काम में पड़ेगा। बच्चे अगर 6 दिन पढ़ाई कर रहा है, 7वें दिन मनाएगा तो आपको 6 दिन के पढ़ाई में आशीर्वाद मिलेगा। कोई फैक्ट्री जाकर के काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, धन कमा रहा है, उस धन के ऊपर आशीष 7वें दिन मिलेगा। इसलिए इस प्रकार का दिन प्रभु ने इसलिए निर्धारित किया ताकि अभी मान लो जमीन में काम करने वाला, उनको एक दिन का रेस्ट चाहिए। हर देश का, कई देश में 2 दिन का रेस्ट देता है। हर व्यक्ति का, मानव का एक नियम है, क्योंकि ईश्वर ने दिया हुआ नियम है, सप्ताह में 1 दिन उनको काम से रेस्ट करना है, आराम करना है। ये वो एक है। और पर्व, अन्य पर्व, कई पर्व है ना। 3 पर्व पुरुषों के लिए आना जरूरी है। उस समय पर केवल एक ही मंदिर था यरूशलेम में, चाहे दुनिया के कहीं भी रहने वाला है उनको वहां मंदिर में आना है। ये सब प्रभु के साथ इनके जो रिश्ता है जोड़ कर रखने के लिए, और प्रभु को प्यार कर रहे, आदर कर रहा है। तब आदर करे जब मैं आपका आदर तब करूंगा, कर रहा है करके आपको मालूम पड़ेगा जब मैं आप जो कहते हैं उसके अनुसार ओबे कर रहा हो, है ना। तो प्रभु ने जो नियम दिया उसको हम लोग जब मानेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, इसका मतलब ईश्वर का आदर कर रहा है। तो इन पर्वों को निर्धारित कर प्रभु का मुख्य उद्देश्य है प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु के उन प्रेम में जुड़े रहें और आदर सम्मान के द्वारा आशीष प्राप्त करते जाएं। मुख्य उद्देश्य यही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले ये एक छोटा सा संदेश सभी हमारे दर्शकों के लिए। जैसे लेवी ग्रंथ में हम लोग मनन चिंतन कर रहा था बलियों के विषय में। ये बलि हम लोगों ने देखा कलवारी बलि के साथ जुड़ा हुआ है और प्रभु के आदर में अर्पित करता है। प्रभु का आदर हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। मैं मुख्यतः जो पारिवारिक जीवन जीने वालों से आग्रह यही करता हूं, सबसे पहले प्रभु का आदर यदि आप करते हैं,
आपका एक व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी है, साथ ही साथ आपके घर में एक पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। मेरे विचार में सन 2000 में जो हमारा धर्म प्रांत में जबलपुर धर्म प्रांत में था, जबलपुर धर्म प्रांत से बाहर निकल करके जो सेवा करने के लिए गया, तो मुझे देखने के लिए मिला लोगों के घरों में प्रार्थना नहीं चलता है। मैं जब उन लोगों से बात करते हैं तब वे कहते हैं, ब्रदर जी हमें मालूम नहीं, हम एक रोजरी जपते हैं, नहीं तो 10 आज्ञा बोलते हैं या कलीसिया का 6 नियम बोलते हैं, हम लोगों को बस यही सिखाया हुआ है। मेरा जो किताब लिखने का, पारिवारिक प्रार्थना किताब लिखने का सबसे पहला उद्देश्य ये था, लोगों के हाथ में घर में मिलकर के प्रार्थना हो सके। उस किताब के अंदर इसलिए सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं लिखा है, उस प्रार्थना को करते हुए परिवार एक साथ जुट जाए। जैसे मत्ती के सुसमाचार 18वां अध्याय का 19वां और 20वां वाक्य में ईसा मसीह ने स्वयं कहा, जहां 2 व्यक्ति इस पृथ्वी पर एक मत होकर के कुछ भी मांगेगा, मेरा स्वर्गीय पिता वो तुम लोगों को देगा करके। यदि एक मत इस पृथ्वी पर 2 व्यक्ति को होना है, वो ईश्वर ने ही उन्हें सृष्टि किया है। वो है पति और पत्नी को ईश्वर ने एक तन, एक मन, एक हृदय बनाया। और वाक्य 20 के अंदर प्रभु बोलता है, 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर कहीं भी इकट्ठा हो, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। इसका मतलब यह हो गया, जब हम पति पत्नी प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हमारे माता पिता होगा, सास ससुर होगा, बच्चे होगा, यह 2-3 ये हो गया। जहां हम पारिवारिक प्रार्थना के लिए घर बैठेगा, वहां पर ईश्वर की उपस्थिति है, अर्थात हम अपने घर को स्वर्ग बनाता है। एक और वचन है, बहुत सुंदर वचन, में हर जगह बोल करके देता हूं, सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 के अंदर वहां पर प्रभु कहता है, मैं स्वयं आग का दीवार बन करके उनके घर के चारों तरफ, स्वयं ईश्वर स्वयं आग का दीवार बन करके रहूंगा। देखिए, हमारे घर के चारों तरफ आग का दीवार बनकर हमें सुरक्षा दे रहा है। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं, मैं अपनी महिमा के साथ उनके बीच में निवास करूंगा। जब परिवार, पति पत्नी, बच्चे, अन्य सभी लोग मिलकर के यीशु के नाम पर बैठेंगे, प्रभु कहता है स्वर्गीय महिमा उस घर में उतर आएगा। इससे ज्यादा कौन सा हमें आशीष की जरूरत है? घर यदि रोज पारिवारिक प्रार्थना के लिए बैठेगा, स्वर्ग हमारा घर बन जाएगा, स्वर्ग उतर करके हमारे घर में आता है। तो हमें हर रोज पारिवारिक प्रार्थना करना है। तो दूसरा, प्रभु के आदर में प्रभु ने बहुत ही सहन कर करके अपना आखिरी बूंद रक्त भी हमारे पापों की क्षमा के लिए जो बहा करके हमें जीवन दिया। और प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार 28:20 में कहा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसे रहेगा? प्रभु ने बोला, ये जो रोटी है ये मेरा शरीर है, ये रक्त, ये दाखरस है, मेरा रक्त है। और नबी इस्हाक का ग्रंथ 45:15 में लिखा है, ईश्वर जो है सचमुच वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। कहां छिपाता है? ये रोटी और दाखरस में। इसको हमारे कैथोलिक चर्च में हर रोज मनाया जाता है। और ईश्वर के 10 आज्ञा के द्वारा तीसरी आज्ञा में ये प्रभु का दिन को पवित्र रखना, अर्थात इतवार के दिन पूर्ण रूप से एक मिस्सा बलिदान में भाग लेना और योग्य रीति से, अर्थात पाप स्वीकार कर 1 घंटे का उपवास करके आना, शालीन वस्त्र धारण करके आना और सबों के साथ मेल मिलाप कर करके आना। इसके बाद वो परम प्रसाद को ग्रहण कर प्रभु और हम एक बनने का अवसर है। इसलिए मेरा यही आग्रह है आप लोगों से, जितने भी लोग परिवार में हैं, परिवार के अनेकों समस्या है, मुझे मालूम है, विशेषकर गांव वाले में। आपको कोशिश करना है हर इतवार को घर के सब लोग मिसा में भाग ले। मान लो किसी व्यक्ति किसी मरीज के कारण या किसी अन्य कारण इतवार को नहीं जा पा रहा है, एक व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, कलीसिया उसके लिए भी नियम बनाया हुआ है। मंडे से लेकर के सोमवार से लेकर के शुक्रवार के दिन में कोई भी एक दिन
चर्च में जाकर के मिस्सा में भाग लीजिए। जो ऋण है इतवार को प्रभु के दिन को मनाना, उस ऋण उसके द्वारा आप दूर कर सकता है, पूरा कर सकता है। जहां कहीं भी चर्च भी नहीं है, फादर भी नहीं है, उनके लिए भी नियम बनाया हुआ है। उदाहरण के लिए जब हमारा कोरोना काल है, कैनन लॉ बना हुआ है। जहां फादर नहीं है या चर्च नहीं है, वहां पर क्या करना है, वहां के विश्वासियों को एक साथ बैठ करके उतना समय के लिए बाइबल पढ़ना, गीत गाना, प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, रोजरी करना, इस प्रकार प्रार्थना में व्यतीत करना जरूरी है। यदि जहां चर्च नहीं है, उदाहरण के लिए कोरोना काल में चर्च ओपन नहीं था, हमारे परिवार में हमें प्रार्थना करना चाहिए था। तो एक नियम यदि हम अपने घर में बनाएंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना करना, और हर इतवार को चर्च में जाकर के मिस्सा बलिदान में भाग लेना, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। यही संदेश है फादर। धन्यवाद ब्रदर। प्यारे भाई और बहनों, कितनी सुंदर तरीके से ब्रदर ने हम सबों को लेवी ग्रंथ के बारे में विस्तार पूर्वक हर वो बात समझाई है जो कभी कभी हमें बहुत कठिन लगता है। तो पेंटेट्यूक या पंच ग्रंथ का ये तीसरा किताब या ग्रंथ जो लेवी का ग्रंथ है, उसके बारे में हमने समझा है आज। और ब्रदर सैमुअल, राजन सैमुअल को हम आप सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आज हमारे स्टूडियो में आए और हमें इस लेवी ग्रंथ के बारे में बहुत सरलता से उन्होंने और रुचिकर बनाकर हमें समझाया है। और हम उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि उनका और उनका परिवार प्रभु की आशीष से भरपूर हो। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अगली कड़ी और अगली चर्चा हम बाइबल के चौथे पुस्तक पर करेंगे अगले सप्ताह में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। आप सबों को जय यीशु। प्रभु आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे।